Good morning to all students. Today we are going to start property of whole numbers. आज इस टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स में पढ़ेंगे कि होल नंबर्स के कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं या फिर होल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और किसको नहीं करता है। तो इसमें हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में वही होल नंबर्स उस प्रॉपर्टीज को में आएंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे होल नंबर को, तो होल नंबर्स को सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो वो होल नंबर्स उस प्रॉपर्टी में लाइज करेगा, और अदरवाइज इक्वल नहीं आता है तो लाइज नहीं करेगा। तो इसी में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या है? सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। जब हम 2 होल नंबर को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड करने पे होल नंबर ही ऑब्टेन होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्ट अगर करें तो इक्वल नहीं आएगा, होल नंबर नहीं ऑब्टेन होगा, इसलिए जो है हम उसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत से सब होल नंबर के सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए हम कहेंगे कि होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन का नहीं है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन का। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एडिशन। पहले हम लोग एडिशन का यहां पढ़ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी और एडिशन, तो इसमें क्या है? एडिशन में कि होल नंबर को जब होल नंबर के साथ ऐड करते हैं, सम ऑफ 2 होल नंबर्स जैसे आप जानते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 तो इनफाइनाइट होता है। मीन्स अगर हम होल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इसी में से होल नंबर ऑब्टेन हो तो वो जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में कहलाएगा। अगर नहीं ऑब्टेन होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं कहलाएगा। सो सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। 2 होल नंबर्स को जब हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो उसका जो सम है वो होल नंबर से ऑब्टेन होता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें से हमने एक होल नंबर ले लिया 2 और फिर इसमें से ले लिया हम लोगों ने 3, तो 2 भी होल नंबर है और 3 भी होल नंबर है। दोनों को प्लस किए तो जो 5 आएगा, इसमें 5 भी आता है, तो जो आएगा वो भी एक होल नंबर ही है। तो एडिशन इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। जिसका रिजल्ट क्या मिला? क्योंकि हमें प्लस करने पर किसी भी होल नंबर को, आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें से हमने 1 ले लिया और इसमें से हमने 4 ले लिया, या इसमें से हमने और भी कोई नंबर्स ले लिए, 6 ले लिए, तो 7 आया। 1 होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, तो आंसर ऑब्टेन हुआ वो भी होल नंबर है। तो यहाँ क्या हम लोगों ने देखा कि होल नंबर का सम, 2 होल नंबर का सम होल नंबर ही ऑब्टेन होता है। सो एडिशन इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रिजल्ट क्या मिला? सो एडिशन इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन तो हो गया। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। वैसे आप याद रखिएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही प्रॉपर्टीज को लाइज करते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते हैं।
तो वैसे आपको सारे प्रॉपर्टीज 1 by 1 एक एक हम लोग वेरीफाई करके देख लेंगे। सब्ट्रैक्शन, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं टू होल नंबर्स का कि क्या होता है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम जिस ग्रुप को ऐड कर रहे हैं और उसी ग्रुप का कोई आंसर हमें ऑब्टेन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब जैसे होल नंबर और होल नंबर को ऐड किए तो जो आएगा वो भी होल नंबर उसी ग्रुप का ही होगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर होल नंबर को ऐड किए और उस ग्रुप से वो बाहर दूसरा आने लगा, जैसे रैशनल नंबर आने लगा, पॉइंट में आने लगा, माइनस में आने लगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कहलाता। क्लोजर का मतलब है कि जिस ग्रुप को हमने जिस ग्रुप को ऐड किया है उसका आंसर भी उसी ग्रुप से ही आना चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन हो। तो यही हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में लाइज करे, क्लोजर प्रॉपर्टी में लाइज करेगा, क्योंकि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैथ्स के हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसको जो है हम लोग अब चेक करते हैं कौन कौन सा आएगा। वैसे आप याद रखिएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही प्रॉपर्टीज में लाइज करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो जब हम देखेंगे तो वो उस ग्रुप से बाहर के आंसर आएंगे, मतलब दूसरे नंबर्स आएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स may not be a whole number। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स में नॉट बी ए होल नंबर, मतलब क्या है इसमें कि टू होल नंबर को अगर हम जो है सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो आंसर आएगा डिफरेंस, जो माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। उसको हम जो है अगर टू होल नंबर्स को अगर हम इसी ढंग से माइनस करें तो वो होल नंबर ही आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो होल नंबर भी कभी आता है और नहीं भी आता है, और जब भी कहीं से नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें नहीं नॉट आ जाता है, तो वो उस कंडीशन, वो प्रॉपर्टी से वो बाहर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे 3 - 7। 3 क्या है, होल नंबर है, 7 क्या है, होल नंबर है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, 4 आएगा, बट साइन बड़े का यूज होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे टू होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किए तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर सब प्लस में होता है। तो ये क्या आ गया, ये इंटीजर आ गया, यानी नेगेटिव आ गया, ये इंटीजर आ गया। तो क्या देखें हम लोग कि टू होल नंबर्स का डिफरेंस होल नंबर ऑब्टेन होने के चांसेस नहीं भी रहते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला। अच्छा, आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि ये भी तो हो सकता है कि 7 - 3 = 4। गुड, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, माइनस के तो होल नंबर ही ऑब्टेन होगा, पर सभी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए मे नॉट भी लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये नहीं भी हो सकता है। जैसे आपके सामने है कि जब 7 में से 3 को माइनस किए तो 4 आया, ये सब होल नंबर है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है सब्ट्रैक्शन में, लेकिन ये नहीं कर पा रहा क्योंकि टू होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीजर आंसर आ रहा है। और क्लोजर का मतलब होता है कि जिस ग्रुप में हम लोग प्लस माइनस ऐड मल्टीप्लाई डिवीजन करें तो उसी ग्रुप का वैल्यू आना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट इसमें आ जा रहा है, नेगेटिविटी आ जा रही है, इसलिए हम कहेंगे सो सब्ट्रैक्शन is not under क्लोजर प्रॉपर्टी। इसलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है। देन मल्टीप्लिकेशन, हमारा मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, जिसमें ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम नंबर्स के बीच में उनके
उनको हम कैसे एक दूसरे से सॉल्व कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम कैसे उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यार आपको टॉपिक में बता दे रहा हूँ, जैसे 5 और 4 है। अगर हमने 5 और 4 को केवल लिख दिया तो इसके बीच में कुछ नहीं वर्क हो पा रहा, ठीक है। जैसे ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है, तो ऑपरेशन जब करता है तो पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले वो सीजर यूज करता है, उसको कट करता है, फिर उसके ऑर्गन्स को देखता है, फिर उसमें वो वर्क करता है। तो 5 और 4 ऐसे ही 5 और 4 हमने लिख दिया तो एज इट इज नॉर्मल पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इन नंबर्स के बीच में कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जब प्लस करेंगे तो प्लस करके 9 आएगा, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड, तब ये नंबर्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कोई फंक्शन करेंगे। तो अब इसीलिए हम कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो हम लोग यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये डबल अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो अंडर में नहीं आएगा, वो बाहर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से। तो मल्टीप्लिकेशन, सो प्रोडक्ट ऑफ, यानी टू होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर होल नंबर ही ऑब्टेन होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स is always means हमेशा, always है होल नंबर। देखिए आप यहाँ पे मैंने always लिखा है, एडिशन में भी मतलब हमेशा होता है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को लाइज करता है। और यहाँ लिखे मे नॉट बी, मतलब कभी नहीं भी होता है, इसलिए हम कहते हैं उसको अंडर प्रॉपर्टी में नहीं, ये होल नंबर। तो यहाँ इसका भी बहुत आपको जो है डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑलवेज का और मे नॉट का। So product of two whole numbers is always a whole number. Two whole numbers को जब हम प्रोडक्ट कब कहते हैं? जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट उन दोनों नंबर का कहते हैं। तो टू होल नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होल नंबर ही हमेशा आएगा, इसीलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अंडर किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट 2 into 5 ले लीजिए। 2 क्या है? होल नंबर है। 5 क्या है? होल नंबर है। 2 5 10, तो आएगा ये भी क्या होगा? होल नंबर ही ऑब्टेन हुआ। यानी टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर ही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0 into 6। आप जानते हैं कि 0 किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0 हो जाता है। 0 क्या था? होल नंबर है, आप देख रहे हैं होल नंबर। और 6 क्या है? वो भी होल नंबर है, 5 के बाद 6 आता है, और जो आंसर 0 आया वो भी क्या है? होल नंबर ही है। तो टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या निकल रहा है? होल नंबर ही निकल रहा है। इसलिए सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज अंडर, मल्टीप्लिकेशन क्या है? अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में लाइज करता है, ठीक है। देन डिवीजन, लास्ट हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन सिंबल है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है? जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। So the quotient of two whole numbers is always a whole number or not? So maybe, क्योंकि इसमें भी वही चीज है कि टू होल नंबर्स को जब हम डिवाइड करें तो वो होल नंबर ही ऑब्टेन होगा, इसके कोई चांसेस नहीं रहते हैं। So डिवीजन of two whole numbers may
मे नॉट बी का मतलब ये हो गया कि वो मे नॉट का हो गया, मे बी का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे नॉट बी का भी मतलब वही हो गया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, नाउ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज दैट 8 को हमने डिवाइड किया 2 से। आप देखेंगे 8 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो आएगा डिवाइड करने पे कितना 4 आएगा। तो जो 4 आया वो भी क्या है, होल नंबर है। ये तो सही है, होल नंबर को वेरीफाई किया। बट अगर हम फिर नेक्स्ट अगर कुछ और देखते हैं, जैसे सपोज दैट 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 क्या है, होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर है। लेकिन जब डिवाइड करेंगे इसको तो आप देखेंगे ये भी होल नंबर ही ऑब्टेन होगा, 3 होल नंबर। एक और एग्जांपल हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई किया होल नंबर को। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि अगर हमने जो है 4 ले लिया और डिवाइड की 8 से, तो ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे जब डिवाइड करेंगे 4 को 8 से, 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्योंकि होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आता है, तो ये क्या है, ये होल नंबर तो है नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए कहीं ना कहीं से तो हमारी इस प्रॉपर्टी को इसने वेरीफाई नहीं किया, 2 जगह वेरीफाई किया, एक जगह वेरीफाई नहीं किया, इसलिए हम कहेंगे क्या, डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। सो डिवीजन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है। तो आपके सामने आपने देखा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर का हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में लाइज किया। तो वो है एडिशन, और एक कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को हमेशा वेरीफाई करते हैं, यानी वो हमेशा रहेंगे और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के चांसेस नहीं होते।